नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एसीएस स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे अंतर्गत किस प्रकार से स्टूडेंट का चयन किया जाना है, किस प्रकार से सेक्शन का चयन किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सैंपलिंग सेक्शन का चयन, यदि एक से अधिक सेक्शन है जिस कक्षा में आपके द्वारा सर्वे किया जा रहा है, आप एफआई हैं उस कक्षा के, तो यदि एक से अधिक सेक्शन है तो आपके द्वारा सेक्शन का चयन किया जाएगा। यदि एक ही सेक्शन है तो उसमें उसी सेक्शन के अंदर जो सर्वे किया जाएगा। अब यदि एक से अधिक सेक्शन है तो हम देख लेते पहले कि उसमें आपको चयन किस प्रकार से किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए रैंडम नंबर जो है शाला के लिए सेक्शन चयन के लिए आपको चाहिएगा, और रैंडम नंबर जो है शाला के पिन कोड का सिंगल डिजिट तक योग के माध्यम से आपको मिलेगा। अब जिस शाला में आप सर्वे हेतु जा रहे हैं तो उस शाला का पिन कोड, मतलब बोले तो उस गांव का पिन कोड क्या है, पिन कोड सपोज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया हुआ है कि 451001, ये एक किसी शाला के गांव का पिन कोड है। अब इसको हमको जोड़ना है 4 + 5 + 1 + 0 + 0 + 1, इसका योग होता है यहाँ पर 4 और 5 9 और 1 10 और 1 11 होता है। अब 11 दो डिजिट है तो 1 + 1 कर लीजिए इसको, तो ये 2 डिजिट आ गया। तो ये क्या आपका क्या पर रैंडम नंबर आ गया, रैंडम नंबर। अब इस रैंडम नंबर का क्या उपयोग होगा, तो देखिए यहाँ पर रैंडम नंबर जो है, अब सबसे पहले आपको रैंडम नंबर निकालना है। रैंडम नंबर के बाद में कितने सेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि 3 सेक्शन है, 3, तो ये देखिए सेक्शन 1 2 3, तो यहाँ पर आपको स्टेप वाइज चलना है, 2 स्टेप चलना है क्योंकि आपका रैंडम नंबर 2 है। तो पहला स्टेप होगा सेक्शन 1 ए बी सी, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब ए से बी पर जाएंगे ये एक स्टेप हो गई, और बी से सी पर जाएंगे ये दूसरी स्टेप हो गई। तो आपका रैंडम नंबर 2 था तो आपको 2 स्टेप ही चलना था, आपने 2 स्टेप चला तो सी सेक्शन आ गया। तो ये यहाँ पर देखिए सी सेक्शन का चयन किया जाएगा। अब यदि यहीं पर केवल 2 सेक्शन होते तो ए से बी पर हम जाते तो ये एक स्टेप, और बी से फिर ए पर आते तो ये दूसरा स्टेप हो जाता, तो ए सेक्शन का चयन होता। ठीक है, जिस सेक्शन पर स्टेप पूरा होगा उसका चयन किया जाएगा। अब सपोज ये हमने देख लिया, इसमें ए सेक्शन का चयन किया जाएगा। अब यदि सपोज यहाँ पर सेक्शन 3 है और रैंडम नंबर 9 आ गए, सपोज एक एग्जांपल के तौर पर, तो सबसे पहले ए से बी पर गए, ये पहला स्टेप, बी से सी पर गए दूसरा स्टेप, सी से सीधा हमको ए पर आना है, ये तीसरा स्टेप, फिर ए से बी पर गए चौथा, बी से सी पर गए पांचवा, और सी से फिर सीधा हम ए पर आ गए छठा, फिर ए से बी पर गए सातवां, और बी से सी पर गए आठवां, और सी से ए पर आए तो ये नौवां। तो ये 9 स्टेप हो गई। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए का चयन किया जाएगा। ठीक, तो देखिए एसआई निकालने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि कक्षा में 30 से अधिक छात्र है तो हमको एसआई नंबर ज्ञात करना होगा, जिसको हम सैंपल इंटरवल कहते हैं। यदि उस सेक्शन में 30 बच्चे ही हैं तो हमको एसआई निकालने की जरूरत नहीं है। यदि उस सेक्शन में 30 से अधिक बच्चे हैं लेकिन सर्वे के दिन 30 या 30 से कम बच्चे ही उपस्थित रहते हैं, तब भी हमको एसआई निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको 30 बच्चों का सर्वे किया जाना है और 30 या 30 से कम उपस्थित है तो हमको सभी का करना है। अब यदि ज्यादा बच्चे उपस्थित भी रहते हैं तो हमको एसआई कैसे निकालना है, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर जो उस सेक्शन में दर्ज छात्र संख्या है उसमें हम जो है 30 का भाग देंगे। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल यहाँ पर देखिए दर्ज है 58, हम 30 से उसको डिवाइड करेंगे, 1.93 है तो इसको पूर्णांक में 2 कर लेंगे। यदि यहाँ पर दर्ज छात्र संख्या 44 है तो 44 को 30 से हमने डिवाइड किया, 1.46 है तो इसका पूर्णांक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले तो आरएस निकाला था, आरएस में हमको 2 स्टेप आया था। ठीक है, सेक्शन सिलेक्शन के लिए वो यहाँ पर जो है 2 आ गया है। अब यदि एसआई हमने निकाला, अब एसआई हमने निकाला, ये हमने मानते हम पहले एग्जांपल में कि एसआई जो है 2 आया है, तो यहाँ पर हमारा पहला स्टूडेंट जो है वो होगा 2 कैसे, आरएस हमारा यहाँ पर 2 था तो 2 पहला स्टूडेंट होगा। अब एक और चीज का ये ध्यान रखिएगा कि यदि वहां पर सेक्शन ए की है जिस कक्षा का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन वहां पर उस सेक्शन में 30 से अधिक स्टूडेंट है और वो प्रेजेंट भी रहते हैं 30 से अधिक स्टूडेंट, तो आपको ये आरएस भी ज्ञात करना है, क्योंकि प्रथम स्टूडेंट का चयन वहीं से स्टार्ट होगा जो कि आरएस में नंबर आएगा। तो यहाँ पर सपोज ये 2 आया है तो सेकंड नंबर का स्टूडेंट जो है ये आपका फर्स्ट स्टूडेंट रहेगा। ऐसा ही है, यहाँ पर 2 आया था
तो दो हम यहाँ पर दो में दो जोड़ेंगे तो जो सेकेंड स्टूडेंट आएगा, दो में दो जोड़ने पर क्या आएगा 4, मतलब 4 नंबर का जो स्टूडेंट है वो आपका सेकेंड स्टूडेंट रहेगा। अब 4 जो आया है 4 में फिर से हम ऐसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6 नंबर का जो स्टूडेंट रहेगा वो आपका थर्ड स्टूडेंट रहेगा। तो इस प्रकार से इसके बाद में 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 नंबर का स्टूडेंट आपका फोर्थ रहेगा। उस प्रकार से 10 नंबर का स्टूडेंट आपका फिफ्थ स्टूडेंट रहेगा। ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलेगी जब तक आपके 30 स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। अब इसमें एक और चीज कि यदि कोई स्टूडेंट अब्सेंट रहता है, ठीक है, अब्सेंट रहता है, सपोज यहाँ पे ये जो सेकेंड स्टूडेंट अब्सेंट है तो आपको सेकेंड स्टूडेंट का चयन नहीं करना है। सेकेंड के बाद में जो फिफ्थ जो यहाँ पर फोर्थ स्टूडेंट आपका सेकेंड स्टूडेंट बन रहा था तो फिफ्थ नंबर का जो स्टूडेंट वो आपका सेकेंड स्टूडेंट बन जाएगा और अगला स्टूडेंट जो है वो आपका वही प्रक्रिया चलेगी। 6 वाला जो है आपका थर्ड रहेगा, फिर उसके बाद में 7 को छोड़ के 8 वाला आपका फोर्थ रहेगा, वो चलेगा। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि सपोज हम यहाँ पर हमारा RS तो 2 है लेकिन ऐसा ही हम 1 मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर RS से जो है आपका सेकेंड स्टूडेंट तो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट रहेगा सर्वे के लिए। अब इसमें 2 में RS में हम SI को जोड़ेंगे तो 2 + 1 3, इसी प्रकार से 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो 2 के बाद में कंटिन्यूसली आपके जो है स्टूडेंट सिलेक्ट होते जाएंगे। तो 2 आपका दूसरे नंबर पर जो था स्टूडेंट वो आपका फर्स्ट स्टूडेंट था, फिर तीसरे नंबर का स्टूडेंट जो आपका सेकेंड स्टूडेंट बन जाएगा, चौथे नंबर का स्टूडेंट तीसरा रहेगा, पांचवें नंबर का स्टूडेंट चौथा स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा और छठे नंबर का स्टूडेंट पांचवें नंबर का सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक के बाद एक सिलेक्ट होते जाएंगे। जो स्टूडेंट अब्सेंट है हम उसको छोड़ देंगे, उसके बाद वाले स्टूडेंट को लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपकी आगे चलेगी जब तक कि 30 स्टूडेंट सिलेक्ट न हो जाए। यदि सर्वे के दिन 30 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं तो ये इस प्रकार से जो है स्टूडेंट सिलेक्शन का कार्य रहेगा। धन्यवाद।